फिजिक्स के 2 ऐड किए हैं लैब्स और मैंने कंप्यूटर की 1 ऐड की है। लेट सपोज अगर मैं कंप्यूटर की यहाँ पे 1 भी ऐड नहीं करती हूँ तो आगे कंप्यूटर की 1 लैब का मॉड्यूल मुझे वो मैं जल्दी क्या नहीं होगा ये जल्दी रहेगा आपका बहुत जल्दी होगा पर के अफसर को भी आओगे तो पता कर वो जवाब के मुताबिक दे ये तो 0300 जी 0300 कोई भी अगर फील्ड आप लोगों की एम्प्टी रह जाएगी तो 968 सिस्टम आप लोगों को 43 प्रॉम्प्ट करेगा कि फॉर्म 43 सबमिट नहीं होगा, 54 काइंडली फील्ड्स को फिल करें, क्योंकि अदरवाइज वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और वो आप लोगों का जो डाटा एंट्री है वो इनकम्प्लीट ही शो हो रही होगी। ओके बेटा भाई दा बेटा ये मुझे नहीं पता सॉरी जॉब मत करो हां करो अटेंड करो लोग लैपटॉप चाहती हो लोग बोले जाएगा तो उम्र ना है वालेकुम सलाम और भी अदनान बात कर रहा हूँ क्या हाल है ये मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा बिल्कुल और उसके ठीक बाद आ गए शॉप पे इंटरनेट का इशू आ चलिए तबीयत ठीक है चलिए वो एक चार्जेस है ये सब लेके होगा चेक करो, इंटरनेट का इशू आ रहा है। बैठा भेज दोगे 10 मिनट चलिए मैं 10 मिनट तक भेज देता हाँ हाँ वो 70% है ये मैंने कहा मैं फिर उधर आप उसको बच्चे को फोन कर दीजिएगा तो पहले कुछ वो पहले उनकी अपनी दुकान से थोड़ी क्यों वो पहले नाल वाले को पूछी गल सब कैसे कितने चलो फिर कि 10-15 मिनट तक चले वाले मेरी इच्छा जेड़ा मैं घर सवारी यूनिट आवर है लैपटॉप पॉइंट यूनिट आवर अंदर हां लैपटॉप पॉइंट उसका बैठो सी बाहर गाड़ी बट जो पे ना मोट हुआ मोटरसाइकिल हो रहा मैं के भी काम हो मैं करना आगे मेरी अफसर ना करो मैं मैं मजबूर आ गया अफसर अच्छा लैपटॉप में भी याद है नवा परचेज करी भारत से लेके अगर ये सर कुत्ता ब्याई में बनवा दे कब्जे शब्द बनवा दे खुलवा के कब्जे बनवा दे यार कब्जे कैसे तो बनवाएंगे वो ऐसे यूज करते हैं तो तमीज से उठी जा चाव देखो चलो 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 गंदा थैला गिंदा है ये थैला तो यार इनको मंगल शादी को ठीक ठाक हो रहा है कोई थैले भी काट नहीं यार सिर्फ चंगा निकल जाता है पता है ठीक है ऐसा सामान मेरा पेश आ यार और मार के अच्छा, ये हमारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था। अगर मैं इसमें नोट करूं तो मैंने इसमें यहाँ पे अपने कंप्यूटर लैब जो है वो 3 डाली हुई है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लैब्स का आगे मॉड्यूल आता है। अगर मैंने यहाँ पे अपनी कंप्यूटर लैब्स 3 डाली हुई है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी आईटी लैब्स में भी कंप्यूटर लैब्स मैंने 3 दफा ही ऐड करनी है, यानी अपनी तीनों लैब्स की डिटेल मैंने अलग अलग ऐड करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे 3 लैब डालूं और एक दफा यहाँ पे मॉड्यूल आईटी लैब की डिटेल ऐड करूं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 डाली है वहां पे, तो यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट दे रहा है कि यू कैन ओनली ऐड 3 कंप्यूटर लैब्स। ना मैं इससे कम ऐड कर सकती हूँ ना मैं इससे ज्यादा ऐड कर सकती हूँ। अगर कम ऐड करूंगी तो हमेशा मुझे प्रॉम्प्ट देता रहेगा और बैकएंड में हमारे पास रिपोर्टिंग में आता रहेगा कि आप लोग की एंट्री जो है वो इनकम्प्लीट है।
कॉलेज में एक ही कंप्यूटर लैब है तो यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एक ही लिखेंगे और यहाँ पे एक ही की डाटा एंट्री हो। अगर एक भी नहीं है तो आप लोग वहाँ पे जीरो मेंशन करेंगे और यहाँ पे फिर आईटी वाला लैब वाला जो मॉड्यूल है या ये वाली जो फॉर्म है ये ओपन ही नहीं होगा। ये आप लोगों के सिस्टम में यहीं पे प्रॉब्लम रहेगा कि आपके पास या आपके कॉलेज में कोई भी कंप्यूटर या आईटी की लैब अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अब अगर मैं ओके करती हूँ तो मैंने 2 की डिटेल्स डाल दी है। अब मैं एक की डिटेल और डालती हूँ क्योंकि मैं इस कॉलेज में मेरे पास 3 कंप्यूटर लैब्स हैं। तो लैब्स की डिटेल में सबसे पहले उस स्पेसिफिक लैब जो थर्ड लैब है मेरे कॉलेज में उसका मैं स्टेटस ऐड करूंगी कि वो वर्किंग है या नॉट वर्किंग है। उस लैब में अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है या नहीं, उसका स्क्वायर फीट में साइज क्या है, इस लैब में यानी इस कंप्यूटर लैब में कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, यानी कितने स्टूडेंट्स को एट वन टाइम ये जो लैब है ये कैटर कर सकती है। यानी 20 स्टूडेंट्स को कर सकती है, 30 को कर सकती है। फुली इक्विप्ड है या पार्शली इक्विप्ड है। फुली इक्विप्ड का मतलब ये है कि अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो उन 20 स्टूडेंट्स से अकॉर्डिंगली आपके पास फुली इक्विप्ड आईटी के डेस्कटॉप्स अवेलेबल हो या लैपटॉप्स अवेलेबल हो या स्कैनर प्रिंटर अवेलेबल हो। अगर 20 से कम, फुली का मतलब फिर आप लोग फुली कर देंगे। फिर वो जो आईटी की लैब है वो एयर कंडीशन है या नहीं, यस और नो में बताना है। उसके बाद आप लोग हर किसी इक्विपमेंट की जितने भी आप लोग की आईटी लैब में डिटेल्स बताएंगे। आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि कंप्यूटर्स अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप लोग इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे आगे पूछेगा कि कंप्यूटर्स कितने अवेलेबल है। 10 अवेलेबल है। अगर यहाँ पे प्रिंटर्स को चेक करेंगे तो आप नेक्स्ट आप लोग उसकी तादाद बताएंगे। इसी तरह हर इक्विपमेंट की वन बाय वन अवेलेबिलिटी और उसका टोटल काउंट आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के पास कितने आईटी लैब में अवेलेबल है। फिर आप लोगों ने पीछे बताया कि टोटल हमारे पास 10 कंप्यूटर्स है। इन 10 कंप्यूटर्स में से कितने कंप्यूटर्स फंक्शनल है नीचे उसकी तादाद बतानी है। हो सकता है कि तमाम 10 के 10 ही फंक्शनल हो, ऐसे हो भी ये भी सकता है कि 10 में से 5 वर्किंग हो और 5 जो है वो खराब पड़े। तो आप लोगों ने उसका भी ऐसे करके हर इक्विपमेंट का वन बाय वन बताना है। उसके अलावा नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आईटी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, यानी अगर पहले जो आप लोगों ने टोटल और वर्किंग का बताया इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई एडिशनल रिक्वायर्ड है, आप लोगों के स्टूडेंट की कैपेसिटी को माइंड में रखते हो या टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को माइंड में रखते हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे उसका वो भी बताना है कि मुझे टोटल रिक्वायर्ड है। और उसके बाद इक्विपमेंट आप लोगों के पास जो अभी अवेलेबल है वो लेटेस्ट है या आउटडेटेड है ये बताना। आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि यू एडेड 3 कंप्यूटर लैब्स। अब आप लोगों की हर कंप्यूटर लैब का स्टेटस वन बाय वन आप लोगों के पास शो हो रहा होगा। इसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। यानी अगर ऐसा है कि आप लोगों ने पहले डाला था कि मेरे पास वर्किंग और कल एक कंप्यूटर ठीक हो गया, बता सकते हो तो आप लोग इस डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों के इन मॉड्यूल्स में या कॉलेजेस में जब जब कोई भी चेंज आए तो आप लोगों ने वो चेंज अपने सिस्टम में रिफ्लेक्ट जरूर करना है। ये एक ही दफा डाटा एंट्री हो रही है, उसके बाद जब जब चेंज होगा तो आप लोग इस चेंज को रिफ्लेक्ट एज इट इज करते जाएंगे और अपने प्रोफाइल को, इस डेटाबेस को हमेशा अपडेटेड रखेंगे। क्योंकि अथॉरिटीज या टीपीआई या एचएडी में बैठी हुई मॉनिटरिंग ऑफिसर्स इसको किसी भी टाइम वेरीफाई करने भी आ सकते हैं और इसके ऊपर एनालिसिस या पॉलिसी डिसीजन के लिए वर्किंग भी हो सकती है। तो काइंडली इसको हमेशा आप लोगों ने अपडेट रखना है। उसका नेक्स्ट आप लोगों का जो मॉड्यूल आएगा वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड में सबसे पहले आप लोगों ने जितने भी, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों ने व्यू प्रोग्राम्स में जाके प्रोग्राम्स को ऐड करना है या डिलीट करना है, तो आप लोग जितने भी प्रोग्राम्स उस टाइम अपने कॉलेज में ऑफर हो रहे होंगे उनके अगेंस्ट आप लोगों ने यहाँ पे उसके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बतानी है। वो जितने भी प्रोग्राम्स आप लोग व्यू प्रोग्राम और ऐड प्रोग्राम में जाके ऐड करेंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो रहे होंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले फॉर्म में। और हर किसी के आगे आप लोगों ने टोटल स्टूडेंट कितने इनरोल्ड हुए हैं आपके कॉलेज में आप लोगों ने उनकी स्ट्रेंथ बतानी है। 10 हुए, 20 हुए, वन बाय वन हर किसी में एंट्री करनी है और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आप लोगों का स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं लेकिन ये भी वन टाइम फॉर्म ही है। एनुअली बेसिस पे आप लोगों को अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है या इस तरह से करनी पड़ सकती है अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से निकल के दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ट्रांसफर हो जाए या शिफ्ट हो जाए, तो इस तरह के केसेस में आप लोग को अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये अदरवाइज जो स्टूडेंट रिकॉर्ड का मॉड्यूल है ये भी वन टाइम मॉड्यूल ही है, इसमें भी एंट्री एनुअली बेसिस पे अपडेट हो सकती है, अदरवाइज डेली बेस पे नहीं होगी।
इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा और अपनी सारी एंट्री कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टाफ डिटेल। स्टाफ डिटेल में अब जब आप लोग ऐड या एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप लोगों के पास 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है टीचर्स का, एक है नॉन टीचिंग स्टाफ का, एक है सीटीआईज और विजिटिंग स्टाफ का। जो टीचर का आप लोगों ने डाटा एंटर किया हुआ है यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लॉक फॉर्म में नजर आ रहा है, ये देखिए लॉक है। नॉन टीचर्स का लॉक नहीं है और सीटीआईज का भी लॉक नहीं है। यानी इस वाले डाटा को ना तो आप लोग ऐड कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अभी अभी आप लोगों ने सीआईएस पोर्टल और ई ट्रांसफर एप्लीकेशन में अपने टीचर्स की तमाम तर डिटेल ऐड की है कि उनकी सैंक्शन पोस्ट कितनी है, उस सैंक्शन पोस्ट में से फील्ड कितने हैं और वैकेंट कितने हैं। और उस डेटा को डबल ट्रिपल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा गया है। पहले आप लोगों ने वेरीफाई किया है, उसके बाद आप लोगों के कॉलेजेस ने वेरीफाई किया है, फिर आप लोगों के डिप्टी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स ने वेरीफाई किया है। तो 3 और 4 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है और इसलिए अब ये इंफॉर्मेशन लॉक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर इसमें चेंज रिक्वायर्ड होगा या अगर आप लोगों से कोई गलती होगी है तो उसी 3-4 स्टेप वेरिफिकेशन हमें कॉन्टेक्ट करना है कि इसमें चेंज चाहिए। इसलिए डाटा यहाँ पे अभी लॉक फॉर्म में पड़ा है। नेक्स्ट आप लोगों का नॉन टीचिंग का आता है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने नॉन टीचिंग में सैंक्शन पोस्ट कितनी है टोटल वो भी ऐड करनी है, उसके अगेंस्ट फील्ड कितनी है वो भी ऐड करनी है और वैकेंट ऑटो कैलकुलेट। काइंडली प्लीज नोट कर ले कि नॉन टीचिंग स्टाफ में आप लोग की जितनी भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिसमें क्लर्क भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाता है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट आ जाती है, कुक हो गया, स्वीपर हो गया, माली हो गया, बेलदार हो गए, ये जितनी भी है ये आप लोग की नॉन टीचिंग पोस्ट कंसिडर होती है। इवन लाइब्रेरियन इज द नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इस सारी पोस्ट की सैंक्शन जितनी भी आप लोगों के कॉलेज में अवेलेबल है वो यहाँ पे डालनी है और फील्ड का भी काउंट यहाँ पे डालना है और उसके बाद आगे वैकेंट का ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने अभी सीआईएस पोर्टल पे या ई ट्रांसफर एप्लीकेशन पे अभी सिर्फ टीचर्स के काउंट की डिटेल ली है, इसलिए हमारे पास सिर्फ टीचर का काउंट लॉक है। नेक्स्ट वर्जन में या नेक्स्ट फेज में हम लोग सीआईएस पोर्टल में या ई ट्रांसफर में जितनी आप लोग यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट डालेंगे नॉन टीचिंग की, उनके अगेंस्ट उस हर फील्ड पोस्ट की डिटेल उस पे पूछेंगे, सेम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो काइंडली प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग की एंट्री यहाँ पे एक्यूरेट हो, क्योंकि अदरवाइज फिर अगर यहाँ पे आप लोग डाल देते कि नॉन टीचिंग का स्टाफ आप लोगों का 6 है फिर, तो हम उस 6 की डिटेल्स आप लोगों से वहां पे पूछ रहे होंगे। तो मैंने प्लीज यहाँ पे भी डाटा एंट्री इंश्योर करनी है, क्योंकि हर चीज का इम्पैक्ट आप लोगों के वाइस वर्सा होगा। अलाइंड है सिस्टम जो है, एक दूसरे के साथ बैकएंड पे कंप्लीटली अलाइंड है। उसके बाद सीटीएस और विजिटिंग स्टाफ की आप लोगों ने यहाँ पे तादाद बतानी है कि टोटल सीटीएस कितने काम कर रहे हैं और टोटल विजिटिंग कितने। काइंडली प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे वही तादाद एंटर करनी है जो आप लोगों के सीटीएस इस टाइम अवेलेबल है। अगर आप लोगों के सीटीएस का नॉर्मली जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ्स का होता है, तो अभी 6 मंथ ड्यूरेशन में जितने सीटीआई आप लोगों के कॉलेज में है, 2 है, 3 है, 10 है, अपने वो काउंट कितना है। जो प्रीवियसली हो के खत्म हो चुके हैं उनका काउंट यहाँ पे नहीं डालना है, इसको काइंडली अपडेट रखिएगा। और सिमिलरली इसी तरह विजिटिंग में इस सेमेस्टर में या इस एनुअल ईयर में जो आप लोगों के पास विजिटिंग में टीचर्स आप लोगों ने रखी हुई है, सिर्फ उनकी तादाद डाल, इस तरह इस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेली अटेंडेंस। डेली अटेंडेंस में स्टूडेंट अटेंडेंस और स्टाफ अटेंडेंस आ जाएगा। ये प्लीज नोट कीजिएगा कि स्टूडेंट अटेंडेंस और स्टाफ अटेंडेंस का मॉड्यूल तब तक नहीं अवेलेबल होगा या तब तक नहीं चलेगा जब तक आप लोग स्टूडेंट रिकॉर्ड और स्टाफ डिटेल को एंटर नहीं कर लेते हैं। तो पहले ऊपर वाले 2 मॉड्यूल्स फिल होंगे, फिर ये नीचे वाले होंगे, यानी जिस सीक्वेंस में ये मॉड्यूल यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों ने फिल भी इसी सीक्वेंस में करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट अटेंडेंस में चाहती हूँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस ऐड का बटन क्लिक करूंगी तो मुझसे जितने भी मैंने व्यू प्रोग्राम में प्रोग्राम्स डाले हैं और स्टूडेंट रिकॉर्ड में मैंने उनका स्टूडेंट रिकॉर्ड डाला है वो इसी तरह मेरे पास सामने शो हो रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कितने हैं, सेकंड शिफ्ट में मेरे पास कितने हैं, सबकी तादाद आ रही है। अब सबके आगे मैंने डेली की उनकी अटेंडेंस डाल दी। ये 1 बाय 1 मैं अटेंडेंस यहाँ पे ऐड करूंगी। अच्छा, इसमें काइंडली प्लीज ये चीज नोट कर लीजिएगा कि आप लोग जब
एक दफा अटेंडेंस डाल लेंगे अपने कॉलेज की, तो सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो डेट वाइज आप लोग को अटेंडेंस शो हो रही होगी। देखिए यहाँ पे डेट है और डेट वाइज सारी अटेंडेंस शो हो रही होगी आप लोगों को। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास इसमें ये ऊपर एडिट का बटन भी आ रहा है, यानी अभी जो आप लोगों ने स्टूडेंट की अटेंडेंस ऐड की है उसको वन टाइम एडिट ऑप्शन भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। एक दिन की अटेंडेंस सिर्फ आप लोग एक ही दफा एडिट कर सकते हैं, उसको बार बार एडिट करने की ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगी। तो काइंडली इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों की, क्योंकि वन टाइम लेने का जो रीजन है या जो पर्पज है वो इसलिए है कि अटेंडेंस आप लोगों की दो शिफ्ट्स में होती है, फर्स्ट शिफ्ट की होती है और फिर सेकंड शिफ्ट की होती है। तो फर्स्ट शिफ्ट की अटेंडेंस आप लोगों की मैक्सिमम 12-1 बजे तक डेफिनेटली इस सिस्टम में अपडेट हो जानी चाहिए। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट के लिए आप लोग एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करेंगे सेकंड शिफ्ट के लिए। सो इस तरह से वर्किंग करनी है। सेकंड शिफ्ट क्योंकि आप लोगों की 1 बजे के बाद स्टार्ट होती है तो उसकी आप लोगों की अटेंडेंस हो जानी चाहिए कोई 3-3:30 बजे तक। और फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है तो मैक्सिमम उसकी अटेंडेंस डेली अपडेट हो जानी चाहिए 12 बजे तक। आप लोग अपने, हर किसी का कॉलेज में जो लेक्चर्स का स्केड्यूल होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन हर स्टूडेंट तकरीबन 12 बजे तक कंपलसरी सब्जेक्ट की क्लासेस वन टाइम तो ले लेता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जो 1 बजे तक कोई भी क्लास उसकी ना स्केड्यूल हुई हो। तो इस तरह से आप लोग को अपनी अटेंडेंस थोड़ी सी इंश्योर करनी पड़ेगी और स्केड्यूल थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। उसके बाद स्टाफ अटेंडेंस है। स्टाफ अटेंडेंस तो आप लोग की सुबह सुबह ही रजिस्टर आ जाते होंगे मैक्सिमम बाय 10 और बाय 10:30, तो काइंडली इसको भी फिल कर लीजिएगा कि टोटल कितने टीचर्स प्रेजेंट है, कितने टीचर प्रेजेंट है, कितने लीव पे है, कितने एब्सेंट है, इसी तरह नॉन टीचिंग की और सीटीआईस की। इसमें हम लोग ने विजिटिंग की अटेंडेंस इसलिए नहीं डाली है क्योंकि विजिटिंग की अटेंडेंस कभी होते हैं, मोस्टली सिर्फ वीक में एक दफा होते हैं। तो विजिटिंग का हम आप लोगों से प्रॉपर स्केड्यूल लेंगे आप लोगों के इस एनुअल के लिए या सेमेस्टर के लिए, उसके बाद हम इसमें विजिटिंग की अटेंडेंस का मॉड्यूल ऐड करेंगे। एक इन्होंने वेबसाइट बनाई है, उसके बाद नेक्स्ट है हर चीज है को करिकुलर एक्टिविटीज का हायर एजुकेशन पोर्टल है वो इस पे ये टीचिंग अटेंडेंस सब बला साथ है। को करिकुलर एक्टिविटीज में ये भी आप नॉर्मली आप लोगों की तभी एक्टिव अपडेट होगी जब आप लोगों की कॉलेज में कोई एक्टिविटी हेल्ड हुआ करेगी। हर मंथ में कोई ना कोई एक्टिविटी तो हो जाती है, तो काइंडली इंश्योर कीजिएगा कि जैसी कोई एक्टिविटी हो जाए आप लोग उसकी डिटेल सेम डे या मैक्सिमम उससे नेक्स्ट डे तो लाजमी ऐड कर लें। उसके लिए आप लोगों ने ऐड के बटन पे क्लिक करना है, जो एक्टिविटी हुई है उसका नेम ऐड करना है। लेट्स सपोज स्पोर्ट्स की हुई है, स्पोर्ट्स में हॉकी का हुआ है तो मैं उसमें उसकी डिटेल्स ऐड करूंगी कि वो एक्टिविटी एज पर एकेडमिक कैलेंडर हुई है या नहीं, उसके लिए एनओसी लिया गया था या नहीं लिया गया था, उसकी स्केड्यूल डेट क्या थी और इवेंट डेट क्या थी। ये दोनों डेट सेम भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है। नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि एक्टिविटी को स्केड्यूल किया जाता है पहले और किसी रीजन की वजह से वो जो एक्टिविटी है वो एक दिन आगे हो जाती है या 2 दिन आगे हो जाती है। तो स्केड्यूल और इवेंट डेट में फर्क भी हो सकता है और ये सेम भी हो सकता है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोगों की डेट वाइज वो एक्टिविटी जो है ये हॉकी वाली ये आप लोगों के पास आ गई है। और जितनी भी इसी तरह एक्टिविटीज आप लोग ऐड करते जाएंगे वो यहीं पे आप लोग के डेटाबेस का पार्ट बनता जाएगा मंथ वाइज या डे वाइज। फिर नेक्स्ट है लैब का मॉड्यूल। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जितना मैंने आईटी लैब का बताया था आप लोगों ने साइंस लैब का मॉड्यूल में एंट्री करनी है। जितनी लैब्स वहाँ पे आप लोग बताएंगे उतनी लैब्स की आप लोगों ने यहाँ पे तादाद एंटर करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स के मॉड्यूल में आप लोगों ने जाना है, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स पूछी जा रही हैं आप लोगों से। एंटी टेंगी अरेंजमेंट है, कोविड-19 एसओपीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो इन सब के बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि अगर एंटी टेंगी अरेंजमेंट का है मॉड्यूल तो उसमें आप लोगों के पास पम्फलेट्स अवेलेबल हैं या नहीं, जीरो पीरियड कंडक्ट किया जाता है या नहीं, एंटी टेंगी डेस्क आप लोगों के कॉलेज में एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, और एंटी टेंगी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है या नहीं की जाती है। तो इसी तरह कोविड-19 एसओपीज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं।
फर्स्ट एड के कुछ हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के कुछ है। सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली एंटर करना है और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग ऐड करेंगे वो इसी तरह डे वाइज या 1-2 के फॉर्म में ऐड हो रही होगी और किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है क्लीननेस का। क्लीननेस में आप लोगों ने जो भी चीजें ऐड की हुई हैं उसके बाद ऐड ही एडिट के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने डेली इस चीज को अपडेट करना है कि अगर आप लोगों का स्टाफ रूम है वो क्लीन है या नहीं, फ्लोर उसके मॉप्ड है या नहीं, डस्टबिन की अवेलेबिलिटी है या नहीं। इसी तरह क्लासरूम के बारे में बताना है कि टेबल और चेयर डस्टेड है या नहीं, उसका फ्लोर जो है वो क्लीन है या नहीं। और क्योंकि क्लीननेस जो है वो सुबह सुबह ही इंश्योर हो जाती है बच्चों के, स्टूडेंट्स के या फैकल्टी के कॉलेज या स्कूल आने से पहले, तो काइंडली इसको भी इंश्योर कर लीजिएगा कि ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें भी डेली अपडेट हो, इंश्योर की जाए और आप लोगों की इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो और मैक्सिमम डेली सुबह 10 बजे तक ये अपडेट हो जाए, ताकि किसी भी टाइम अगर मॉनिटरिंग ऑफिसर आप लोगों को विजिट करता है या आप लोगों की बैक एंड पे एनालिसिस होता है तो आप लोगों की ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड ही नजर आ रही हो उसे। नेक्स्ट है जी ब्यूटिफिकेशन का। ब्यूटिफिकेशन में आप लोगों की दो टाइप्स हैं, एक है आउटर ब्यूटिफिकेशन, एक है इनर ब्यूटिफिकेशन। आउटर ब्यूटिफिकेशन के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, इनर ब्यूटिफिकेशन के अपने पैरामीटर्स पूछे गए हैं। आउटर ब्यूटिफिकेशन में आप लोगों की नंबर ऑफ ग्रीन लॉन्स कितने अवेलेबल हैं, वो हर कॉलेज में एक भी हो सकता है, 3-4 भी हो सकते हैं, वो आप लोगों ने बताने हैं। उसके बाद उन लॉन्स की कंडीशन बतानी है। फिर आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं, इस साल कितने ट्रीज लगे वो बताने हैं, और नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितनी, 7 फीट हाई कितनी, ये भी इंक्लूड करना है। फिर इनर ब्यूटिफिकेशन है, उसमें आप लोगों को बताना है कि डोर्स पेंटेड है या नहीं, वॉल्स पेंटेड है या नहीं, क्लासरूम डेकोरेटेड है चार्ट्स के साथ या नहीं, अगर क्लासरूम में टेबल्स पड़े हुए हैं तो प्रॉपर्ली कवर्ड है या नहीं। ये सब चीजें इनर ब्यूटिफिकेशन के इंडिकेटर्स है, तो आप लोगों ने इसमें भी आप लोगों ने यस नो में बताने, इंडिकेट करके कि क्या चीज आप लोगों के पास अवेलेबल है और क्या चीज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है मीटिंग और सेमिनार का। ये भी आप लोग का मंथली अपडेट हुआ करेगा। नॉर्मली मंथली में जैसे ही आप लोग की कोई मीटिंग, काउंसिल मीटिंग या जो है पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट होती है, आप लोगों ने उसके बारे में यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है। अगर कोई नई कंडक्ट हुई तो सिंपल आप लोगों ने इसको नो कर देना, और अगर ये कंडक्ट हुई है तो इसको यस करके इसके बारे में आगे बता देना है कि ये कब कंडक्ट हुई थी और इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे। अगर दोनों ही नहीं हुई तो दोनों को नो नो करके आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये भी आप लोगों की हर मंथ जो है वो अपडेट होती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की लाइब्रेरी डिटेल्स। लाइब्रेरी डिटेल्स में सबसे पहले आप लोगों ने ऐड के बटन पे क्लिक करना है और आप लोगों ने लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन बतानी है कि आप लोगों की लाइब्रेरी, आप लोगों के कॉलेज में लाइब्रेरी अवेलेबल है या नहीं। अगर तो आप लोग नो कर देंगे तो सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे कि जब लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो उसके बस रीजन बतानी है नॉन अवेलेबिलिटी की। वो रीजन कोई भी हो सकती है, स्पेस इशू हो सकता है, बुक्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से लाइब्रेरी नहीं है, कोई भी रीजन, जो भी आप लोगों की जेन्युइन रीजन है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है और सबमिट के बटन क्लिक कर देना। अगर अवेलेबल है तो उसके बाद आप लोगों ने उस लाइब्रेरी की टोटल सिटिंग कैपेसिटी के बारे में बताना है, बुक्स कितनी है वो बताना है, एवरेज मंथली विजिटर वहाँ पे कितने वो बताना है, एवरेज इशुएंस ऑफ बुक्स कितनी हो रही है वो बताना है, लाइब्रेरी फंक्शनल है या नहीं वो बताना है। अगर लाइब्रेरी फंक्शनल है और उस लाइब्रेरी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर आईटी का चल रहा है, जिसे नॉर्मली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, यानी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक्स का हो, बुक्स इशुएंस की डिटेल आ रही हो, कब बुक वापस करनी है उसकी डिटेल आ रही हो, ये सारी चीजें अवेलेबल है तो उसके बारे में यस और नो में बताना है। और एंड पे आप लोगों ने बताना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट लाइब्रेरी में है या नहीं। ये सारी चीजें एंटर करने के बाद जब आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आप लोग की लाइब्रेरी की डिटेल्स भी ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट है आप लोगों का फर्नीचर डिटेल्स।
इसमें आप लोगों ने ऐड और एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी फर्नीचर है वो आप लोगों ने यहाँ पे इंश्योर करना है। ऑब्वियसली एक बात मैं इंश्योर कर दूं, ये आप लोगों के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हर कॉलेज में क्लीननेस की एक अलग कमेटी होती है, फर्नीचर के लिए और प्रिक्योरमेंट के लिए अलग कमेटी होती है। तो आप लोग हर कमेटी को इंश्योर कह सकते हैं कि ये आप लोग को डिटेल्स प्रोवाइड करे। और इस पूरी डाटा एंट्री के लिए आप लोग अपने कॉलेज में एक सुपरवाइजर या एक नॉमिनेट कर सकते हैं, फोकल पर्सन, जो यहाँ पे उन तमाम कमेटी से कोऑर्डिनेट करके इंफॉर्मेशन ले और फिर इस सिस्टम में उसकी डाटा एंट्री इंश्योर करे। तो ये आप लोग हर कॉलेज या हर कॉलेज की जो भी प्रिंसिपल है वो अपने अपने तरीके से इंश्योर करेगी कि उसने किस तरह से चलना है, या इस मॉड्यूल्स की अपडेट या सुपरवाइजरी किस तरह से करनी है। तो इसी तरह आप लोगों ने अपनी फर्नीचर की तमाम डिटेल्स ऐड करनी है और कुछ नीचे दिए गए सवालात हैं उनके आंसर करने हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कह देते हैं कि आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ एलईडी और टीवी है ही नहीं, तो नो के बटन पे क्लिक कर देना। बट अगर आप लोग इसे यस करेंगे तो फिर आप लोगों ने ये भी बताना है कि टोटल एलईडी है कितनी, और अगर कोई एडिशनल रिक्वायर्ड है तो वो भी बता दो। तो ये चाहे सारी चीजें इसी तरह आप लोगों ने ऐड करनी है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की डिटेल्स जो है वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट पे आप लोग ने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों की गिवन है, इसको एडिट करना है या ऐड करना है अगर कोई अवेलेबल नहीं होगी इन्फॉर्मेशन तो। और आप लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इंश्योर करना है कि ये ठीक गिवन है या नहीं, यानी नंबर ऑफ बसेस कितनी है और उसमें से फंक्शनल कितनी है, और फिर आगे उस नंबर ऑफ बसेस की लॉग बुक मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, कार और एपीवेज कितनी है और उसमें से फंक्शनल या वर्किंग कितनी है, पोस्टर्स कितनी है और हाई एक कितनी है। और अगर कोई फंक्शनल नहीं है तो फिर आप लोगों ने उसके रीजन भी बतानी है कि नॉन फंक्शनल क्यों है। उस नॉन फंक्शनल की कोई भी रीजन हो सकती है, इंजन फेलियर हो सकता है या टायर पंचर हो सकता है, या जो भी रीजन है, आइदर इट्स टेम्परेरी और इट्स लॉन्ग टर्म रीजन, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में आप लोगों ने ऐड के बटन पे क्लिक करना है और अपनी जो गिवन फैसिलिटीज है उसको अपडेट करना है। अच्छा, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने मैगजीन की फैसिलिटीज के बारे में बताना है कि मैगजीन आप लोगों के कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उस मैगजीन का नाम क्या है और वो कब पब्लिश होती है, इस मंथ पब्लिश हुई है या नहीं हुई, ये भी बताना है। और अगर आप लोग नो करते हैं तो आप लोगों ने इस मंथ वो मैगजीन क्यों नहीं पब्लिश हुई है उसका रीजन भी बताना है। तो इसी तरह आप लोगों ने बाकी प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आ जाती है, उसके बारे में हर किसी के बारे में बताना है कि अगर ग्राउंड्स है तो डिफरेंट टाइप ग्राउंड होते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है। तो ये सारे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं तो यस यस पे क्लिक करते हैं और आगे उसका नंबर ऑफ मिनट बताएंगे। अगर इनमें से कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है या सिर्फ एक अवेलेबल है, उस पर नो पे क्लिक करना है और बाकी बता देना है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों के कॉलेज में सिर्फ एक ही ग्राउंड अवेलेबल हो जो एक्चुअली क्रिकेट के लिए हो, बट आप लोग मल्टीपर्पज उसे बाकियों के लिए यूज कर रहे हो। तो उस केस में आप लोगों ने बताना है कि जो ग्राउंड अवेलेबल है वो क्रिकेट के लिए है और बाकियों पे नो नो कर देना है। तो इस तरह से आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और अगर आप इसे यस करेंगे किसी भी चीज को, तो वो आपसे नेक्स्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि कितने ग्राउंड्स अवेलेबल हैं और उसमें से फंक्शनल कितने हैं, लेवल कितने हैं, इक्विप कितने हैं और पवेलियन कितने हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने वन बाय वन ऐड करनी है और सबमिट करनी है। उसके बाद आप लोगों की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी से रिलेटेड ही आप लोगों की यहाँ पे कुछ एडिशनल पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि फिजिकल इंस्ट्रक्शन एजुकेशन जो इंस्ट्रक्टर है वो कितने अवेलेबल हैं वर्किंग में और कितने वेकेंट है, कितने सेक्शन है। पोस्ट ऑफ मालिस बता रहे हैं, पोस्ट ऑफ बेलदार्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स फंड कितना आप लोगों के पास अवेलेबल है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो एंड पे सेक्शन है वो इंटरनेट फैसिलिटीज का है। इसको भी आप लोगों ने फिल करना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, वो किस किस के लिए अवेलेबल है, वो लैब में अवेलेबल है, फैकल्टी स्टाफ के लिए है या स्टूडेंट के लिए है या थ्रू आउट कैंपस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है और सबमिट के करनी है।
उसके बाद लास्ट जो मॉड्यूल है वो एकेडमिक एक्टिविटीज का है। इसमें आप लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताने हैं जिसके आंसर करने के। एकेडमिक एक्टिविटीज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मंथली टेस्ट। तो मंथली टेस्ट आप लोगों ने कंडक्ट किए हैं या नहीं किए हैं? अगर कंडक्ट किए हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ? फिर क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो हर मंथ आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप लोग करते हैं तो यस कर दें, अगर नहीं रिकॉर्ड हो रहे तो नो कर दें। फिर हर मंथ के लेसन प्लान्स भी बनाए जाते हैं, अगर वो बनाए जा रहे हैं तो उसे यस कर दें और नो कर दें अदरवाइज। तो ये जो एकेडमिक एक्टिविटीज वाला है ये भी आप लोग को मंथली अपडेट होता रहेगा। तो ये जो जितने भी 16 मॉड्यूल्स हैं इनको आप लोगों ने हर टाइम अप टू डेट रखना है। इनमें से डेली अटेंडेंस और क्लीननेस वाला तो आप लोगों का डेली अपडेट हो जाना चाहिए, और बाकी जो मॉड्यूल्स हैं उनमें जैसे जैसे चेंज आएगा आपके कॉलेज में वैसे वैसे ये अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज ये वन टाइम डाटा ही है इसमें ऐड होना। तो ये जो जितनी भी कॉलेज की ये डिटेल प्रोफाइल के 16 मॉड्यूल्स हैं इसमें भी आप लोगों ने अपनी डाटा एंट्री स्टार्ट करनी है, और ये जो डाटा एंट्री है ये आप लोगों की इंश्योर हो जानी चाहिए 15 सितंबर तक। जो पहले व्यू प्रोग्राम्स हैं और हर अपने प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करना है, ये आप लोग का 10 सितंबर तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आप लोग के एडमिशन्स पे होगा। और ये वाली जो चीज है जो कॉलेज डिटेल प्रोफाइल है जिसमें आप लोग के 16 मॉड्यूल्स के ऊपर आप लोग की कंप्लीट डाटाबेस बनी है, यह आप लोगों को कंप्लीट हो जाना चाहिए 15 सितंबर तक। उसके बाद आप लोग जिसकी डाटा एंट्री इंश्योर नहीं होगी या इनकम्प्लीट होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तो उससे एक्सप्लेनेशन भी पूछी जाएगी और रीजन भी पूछा जाएगा कि क्या रीजन है या क्या वजह जिसकी वजह से डाटा एंट्री नहीं इंश्योर हुई। आई एम श्योर कि बहुत से कॉलेजेस की ऐसी रिक्वेस्ट आएगी कि जी एक आईटी का फोकल पर्सन नॉमिनेट कर दिया जाए कॉलेज में इस काम के लिए, या हम रिक्वेस्ट जनरेट करें टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट टुवर्ड डीपीआई और एचएडी कि आईटी के फोकल पर्सन इसमें अरेंज करें या इस काम के लिए। तो काइंडली इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कॉलेज डिटेल प्रोफाइल को करने के लिए आप लोग किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकते हैं। ये एक एडिशनल वॉलंटियरली काम है। इसमें आप लोग अपने जो कॉलेज है उसमें आप लोगों की जो आईटी की टीचर है उसको भी कह सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में से किसी की सुपरवाइजरी की ड्यूटी लगा सकते हैं कि इसको देखिए कि आप लोग की ऑलरेडी डिफरेंट कमेटीज होंगी या एम्प्लॉयज होंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते होंगे। कोई आप लोग की अटेंडेंस को इंश्योर करता होगा, कोई क्लीननेस को करता होगा। तो आप लोग हर कमेटी से कह सकते हैं कि हर दिन अपडेट वाला डाटा आप लोगों को प्रोवाइड कर दे और कोई इसमें वहां पे फिर बैठ के एंट्री कर दे। तो ये हर प्रिंसिपल ने खुद ही इंश्योर करना है कि आप लोगों ने इसमें डाटा एंट्री का क्या मैकेनिज्म रखना है, बट मेक श्योर कि डाटा एंट्री इसमें हो जाए। बहुत से कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वो हार्ड एरिया में हैं और उनके पास बिल्कुल भी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अभी अभी हमने जो CIS पोर्टल रन किया है जिसमें आप लोगों ने अपने टीचर तमाम डिटेल ऐड की है, तो वो भी तो आप लोगों ने इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस किया है। तो आई एम श्योर कि ये भी उसी तरह इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये भी कोई इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये वन टाइम आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और उसके बाद हर दिन सिर्फ तभी अपडेट करना है इसमें जब आप कोई चेंज आएगा। और नॉर्मली जितने मॉड्यूल्स हैं इनमें ना तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी जल्दी चेंज आता है, ना ही स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में, ना ही स्टाफ की डिटेल्स में इतना अप्रोप्रिएट या रेगुलरली चेंज आता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज या लैब्स में भी मंथली चेंज आ सकते हैं। तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं अदर देन क्लीनिनेस या अदर देन डेली अटेंडेंस, बाकी जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनमें या तो मंथली चेंज आ सकता है या फिर एनुअली चेंज है। सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि 15 सितंबर तक एटलीस्ट वन टाइम आप लोग इसमें डाटा एंटर कर दें और उसके बाद रेगुलरली इसको अपडेट रखें। तो अब मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को जिस जिस को अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो अपने हैंड रेज करते जाए, मैं वन बाय वन अनम्यूट करूंगी और आप लोगों के क्वेश्चंस का जी सर ना GCW आपको अनम्यूट किया, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। मैम मैम एक तो ये कि हमारी जो ये जो पोर्टल है इसमें ADS प्रोग्राम शो सना नहीं हो आई रहे, थिंक सिर्फ इंटरमीडिएट शो हो रहे हैं। आपका म्यूट हुआ है या आपकी आवाज बहुत। हेलो, अब आ रही है मैम? जी सना आप बोले।
हमारा जो एडीएस का प्रोग्राम है वो शो नहीं हो रहा, सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल। जी अगर वो शो नहीं हो रहे तो वो ऑब्वियसली ऐड ही नहीं है, या आप में से कॉलेज में वो ऐड किए ही नहीं गए। ऐड मॉड्यूल आप उसको यूज करें, बीएस के जो प्रोग्राम है वो उसको ऐड कर सकती हैं। ये तो मैम काइंडली दोबारा बता दें कहाँ से ऐड होंगे। जी इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन में जाना है, वहां पे व्यू प्रोग्राम्स का टैब होगा, उस पर क्लिक करना है तो ऐड प्रोग्राम का बटन आ रहा होगा, वहां पे जाके अपने अपने प्रोग्राम ऐड करने हैं। हाँ जी मैम, वही पर जो जहाँ पर कैटेगरीज आती है ना, लेवल लिखा हुआ है, सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल आ रहा है कम्बो बॉक्स में। वहां पे जो एडीएस लेवल है वो शो ही नहीं हो रहा। अगर वो शो होगा तो हम लोग इसको ऐड करवाएंगे ना। सिर्फ कम्बो बॉक्स में इंटरमीडिएट लेवल ही शो हो रहा है जहां से हमने ऐड करवाना है। मैं दोबारा आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे जी सिर्फ मैम, ये आप मैंने लोगों का करके देखा है इंटरमीडिएट ना, शो तो हो रहा कल है। ये, हाँ जी, ये जो सिलेक्ट लेवल लिखा हुआ है ना, सिलेक्ट लेवल, मुझे सिर्फ यहाँ पर इंटरमीडिएट शो हो रहा है, बाकी कुछ नहीं आ अच्छा रहा। ठीक है, आप ना अपना स्क्रीनशॉट के साथ हमें सपोर्ट की ईमेल में भेज दें अपना इशू, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करवा लेती हूँ, या आप अपने मुझे कॉलेज का CMIS कोड अभी लिखवा दें ताकि मैं इसे चेक कर लूँ। जी 331124। 331124। आपको मेल भी कर देती हूँ। जी आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ मेल और भी मैम कर दें एक और ताकि मैं इशू इसको। है। हाँ जी, जी जी। मैं मेल भी कर देती हूँ। अच्छा मैम, एक और इशू है, कुछ कॉम्बिनेशंस गिवन नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन अगर भी आपको मेल कर देंगे। ये हाँ जी वो कॉम्बिनेशन भी कॉम्बिनेशन मुझे मेल कर हमें, दें, हर किसी के साथ मैं वो ऐड करवा दूंगी। चलें ठीक है। और मैम एक और चीज, अब हमारे जो कॉलेज में लैब थी, ठीक है, हमारे जी कंप्यूटर जो लैब है ना वो PC1 में नहीं थी। हम लोगों ने एक रूम को खाली कर कर वहां पर कंप्यूटर्स रख दिए, तो हम उस लैब को मेंशन करेंगे। जी जी आप बिल्कुल करें। देखिए कोई अगर आप लोगों के पास लैब है और वो फंक्शनल है, वहाँ पे कंप्यूटर है और वो स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है उससे, तो उस लैब की इंफॉर्मेशन आप जरूर मेंशन करें। ठीक है। और मैम दूसरा, ये जो एक जो लास्ट ये मेरा है वाला के इशू के, जो आप डेली अटेंडेंस वाला कह रहे हैं स्टूडेंट्स की ना, तो ये अगर जी इस तरह होता ना कि आप लोगों ने कैटेगरी वाइज दे दिया इसको ना, कैटेगरी वाइज, एक्चुअली अगर ये सब्जेक्ट वाइज होता ना, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कंप्यूटर में कितने, इकोनॉमिक्स में, फिर तो ये फिजिबल है। जब हम कैटेगरी वाइज करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी आ रही है इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और इस्लामियात। इस्लामियात में 70 बच्चे हैं, साइकोलॉजी में 4 बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स में हमारे पास 20 बच्चे हैं। चलें उधर हमने 70 इस्लामियात को देकर 70 स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा दी। एक और हम्म। कम्बिनेशन में भी इस्लामियात जा रहा है, फिर एक कम्बिनेशन में उसके साथ इकोनॉमिक्स आ गया है, तो फिर हम वहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले बच्चों की अटेंडेंस लगाएंगे या इस्लामियात वाले बच्चों की। तो वो अगर इसको सब्जेक्ट वाइज किया जाता ना, तो ये आसान भी हो जाता और ये फिजिबल भी होता। ये कैटेगरी वाइज जी जिसका पूछा है ना, ये जी फिजिबिलिटी जी नहीं आती। जी ठीक है, ये मैंने आपकी सजेशन नोट डाउन कर लिया और मैं इसको डिस्कस करके फिर आपको आपके पास दोबारा आपको बताऊंगी कि किस तरह से हाँ ये जी, क्योंकि पॉसिबल ये है। बहुत मुश्किल है, कैटेगरी वाइज फिजिबल है ही नहीं। मैंने इस पे इतना सोचा है कि किस तरह हम करेंगे, लेकिन ये फिजिबिलिटी बनती नहीं है। हाँ, अगर सब्जेक्ट वाइज हो ना, फिर बड़ी आसानी हो जाती है कि हाँ जी, हर टीचर से ले लिया, छुट्टी टाइम तक जी इतने टीचर उसकी क्लास में प्रेजेंट थे, वो इजी हो जाएगा। जी ठीक है। चल मैं और मैं दूसरा, बाकी तो आपने कह दिया कि एक आप आगे जब मीटिंग हो तो जरूर ये कहें कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जरूर दें, IT टीचर्स जरूर फोकल पर्सन, और मोस्टली कॉलेज में IT टीचर्स ही हैं। IT टीचर्स की 5 ऑलरेडी क्लासेस होती हैं, वो डाटा एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि उनको वहां पे बैठकर डाटा एंट्री करना मुश्किल हो जाती। तरफ से है सारे कॉलेज की तरफ से कि हर कॉलेज को एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जरूर दें। जी ठीक है, मैंने सजेशन नोट डाउन कर लिया। थैंक यू। थैंक यू। जी नवीद सफदर, आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम। मैडम अभी तो कोई नहीं है फिलहाल, इंशाल्लाह अगर हुआ तो फिर आपसे जरूर पूछेंगे। चलो ओके। जी निदा अमजद, आपका हैंड रेस था, आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे सिर्फ यही कहना था कि आपकी जो पूरी मीटिंग है इसका लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, तो जब डाटा एंट्री की जा रही होगी तो उस टाइम हम इसको सामने रखकर सारी की सारी मतलब सेटअप को सही तरीके से डील कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो सुन लिया इसका सब कुछ समझ में आ जी गया। इसका यूजर मैनुअल और लिंक जो है वो हम आप लोगों के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ शेयर कर देंगे, वो आप लोग तक सर्कुलेट करवा दिया जाएगा और चलिए हम ठीक है, चैट ग्रुप में भी डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी किरण आईफोन आपको अनम्यूट किया, आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। जी जी हेलो, सी जी जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मैम ये मैंने थोड़ा लेट लॉगिन किया था मीटिंग में, तो मुझे ये पता नहीं लग रहा कि इसको लॉगिन हमें कहाँ करना है, किस एप्लीकेशन पे। हायर एजुकेशन पंजाब पोर्टल लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये मैं इंटरनेट पे इसे ऑन कर रही हूँ आपको ब्राउजर पे, तो लिंक ये भेज आ नहीं देते रहा हैं, लिंक। जी चैट जी चैट बॉक्स में आपको लिंक भेज देते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जाफर नियाज, आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछे। साइमा रुबाब, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम प्रॉब्लम ये है कि जब हम कॉलेज प्रोफाइल ओपन करते हैं ना, तो हमारी जो प्रिंसिपल हैं उनका डाटा वहाँ अपडेटेड नहीं आता, जैसा कि उनका नाम, डेजिग्नेशन, जी कॉन्टैक्ट ठीक है, नंबर, जबकि ई ट्रांसफर और सिस पे तो उनका अपडेट था। आप मुझे अपने कॉलेज का CMIS कोड बता दें, मैं ये चेक कर लेती हूँ। हाँ जी राइट मैम, ये है 32114। और मैम मैं ठीक है, वेट आप करूँ काइंडली मैं। ईमेल भी कर दीजिएगा। नहीं नहीं, आप काइंडली ईमेल भी कर दीजिएगा, आपको विदिन 24/7 जो है ये इशू रिजॉल्व होकर हम ईमेल कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। राइट मैम, अब आप पोर्टल चेक करेंगी इस पे, तो मैं वेट करूं या बस मैं मेल कर दूं? आप मेल भी कर दें, और आप लोग का पोर्टल लॉगिन है तो आप काइंडली अपनी जो है डाटा एंट्री स्टार्ट करें, आप उसके लिए रुके मत प्लीज। सॉरी मैम, आवाज और आप डिस्कनेक्ट। लोगों का जो 32 जी आप जो 32114 CMIS कोड बताया ना आपने, आप लोगों के प्रिंसिपल का डाटा CIS पोर्टल पे नहीं डाला हुआ, और वो इसीलिए। हेलो हेलो। आपका डाटा इसलिए वहां पे शो नहीं हो रहा। अच्छा मैम, अब CIS पे जाके इसका वहाँ डाल दें, ये एडिट हो जाएगा CIS पे अब इस वक्त? नहीं जी, अभी CIS पोर्टल जो है वहां पे डाटा एंट्री क्लोज हो गई है फॉर 2 और 3 वीक्स। जब आप दोबारा ओपन होगी तब आप लोग डाटा वहां पे डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तब तक अच्छा के लिए जो बाकी इंफॉर्मेशन ओपन है काइंडली उसको फिल करना स्टार्ट करें। राइट मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो ये बेटा अपलोड कर है। जी मसर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इस तरह से है कि आपने ईमेल एड्रेस दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आप कांटेक्ट नंबर भी अवेलेबिलिटी बनाएं PITB का तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हुई थी, हमने काफ़ी ईमेल्स की तो फिर ईमेल का रिस्पांस नहीं किया गया।
तो अगर आप कोई नंबर जी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छा। जी जी बिल्कुल, आज ही हम नंबर सर्कुलेट करवा देंगे कॉल सेंटर हेल्पलाइन का, आप लोग के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को नोटिफाई कर देंगे, वो आप लोग तक सर्कुलेट करवा देंगे। ठीक है, जी बहुत शुक्रिया, थैंक ठीक यू है। और मैम। अभी के लिए यूजर मैनुअल हम लोगों ने ग्रुप में लिंक भेज दिया है, काइंडली उसको डाउनलोड कर लें। किरण शहजादी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा जी वालेकुम फर्स्ट तो अस्सलाम। ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, जब मैंने लॉगिन की ट्राई की है तो उसमें फर्स्ट हम फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं, तो उसमें जी हम जब अपना यूजर आईडी डाल के सबमिट करते हैं तो हमें एरर इन सेंडिंग ईमेल आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट हमें ये मतलब आप लोग, लॉगिन ही नहीं हो रहा है। जी जी, अगर आपको लॉगिन का इशू आ रहा है, आप अपने कॉलेज का CMIS कोड हमें लिख के भेज दें और हमसे पासवर्ड जी रीसेट मैंने की रिक्वेस्ट ईमेल कर भी दें, हम कर दी आपको हुई है, प्रोवाइड। मैंने ईमेल भी ठीक कर है, मैं दी हुई आप है। लोगों को विदिन, आप लोगों को आज ही होपफुली रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू। और दूसरा ये जो हम अटेंडेंस की बात कर रहे थे तो उसमें एक सजेशन जो उन्होंने दिया, लगभग गुड सजेशन, लेकिन उसमें अगर हम जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके अटेंडेंस को कंसोलिडेट करके करें तो दैट वुड आल्सो बी हेल्पफुल, आई थिंक दैट्स अ सजेशन। जी ये मैंने सजेशन ऑलरेडी नोट डाउन कर ली है। सो मैं इस पे आज बात करूंगी डिपार्टमेंट से, and फिर आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा इस पे। जी नायाब अली। Assalamu alaikum, madam. वालेकुम अस्सलाम। Madam, can you please specify again what is the deadline of this data entry? जो आप लोगों ने प्रोग्राम्स को ऐड करना है और अफिलिएट करना है, उसकी डेडलाइन 10 सितंबर है, और जो आप लोगों ने कॉलेज डिटेल प्रोफाइल में यानी इन 16 मॉड्यूल्स में डाटा एंट्री करनी है, उसकी डेडलाइन 15 सितंबर की है। Thank you so much, madam. केडी केडी Thank चीज you. अस्मा हुसैन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये जो जी आपने वाले प्रोग्राम्स का हमें बताया है ना इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन में, हमारे पास जो जी जी प्रोग्राम्स जी शो हो रहे हैं उसमें रेपिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल में प्री इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग को 4-5 दफा शो हो रहा है, और ठीक है। सेम विद प्री मेडिकल है, मतलब कि कॉम्बिनेशन सेम रिपीट हो रहे हैं। इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए आप हमें वो रिक्वेस्ट कर दें कि आप लोगों ने के जो प्रोग्राम्स डुप्लीकेट हो रहे हैं और डिलीट करवाने हैं, हम इनको डिलीट करवा देंगे। राइट और सेकेंडली इसमें मेरा भी डाटा शो नहीं हो रहा, हालांकि CIS पोर्टल पे मैंने खुद एंटर किया है, वेरीफाई किया है, एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप लोगों को सबमिट की है। बताएं। लिस्ट आती है जिसमें अनवेरिफाइड और वेरीफाइड कॉलेजेस की, उसमें हमारा टोटली वेरीफाइड शो होता है, तो जी यहाँ जी, क्यों आप नहीं अपनी शो हो रहा मेरे? बताएं। जी जी जी, कॉलेज का CMIS बताऊं जी या 363303? जी, मैं चेक करके बताती हूँ। श्योर। ठीक है, मैं ये चेक कर लेती हूँ, आपने वहां पे डाटा ऐड किया हुआ है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। राइट, ओके, थैंक यू। जी, आपको जिसको अनम्यूट किया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहां से कोई भी है तो काइंडली प्लीज।
351 हमारे पास 351 पार्टिसिपेंट्स हैं और अटेंडेंस सबने सिर्फ मार्क नहीं किया, अभी सिर्फ 195 ने मार्क किया। ये फ्यूटाइल एफर्ट है अगर आप अपनी अटेंडेंस ही मार्क नहीं करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी। ये लिस्ट हमने मीटिंग के एंड पे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी है कि इन कॉलेजेस ने अटेंड की है और इन कॉलेजेस ने अटेंड नहीं की। जिन्होंने मार्क कर दी अपनी अटेंडेंस इस फॉर्म में वो दोबारा मार्क ना करें। जिन्होंने नहीं की उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको मार्क कर दें अपनी अटेंडेंस को और डुप्लीकेशन को अवॉइड करें। किसको अनम्यूट किया? जी अब्दुल रफीक आपको अनम्यूट किया है। जी गवर्नमेंट कॉलेज कूपर रोड। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो आपने अटेंडेंस का कहा है और ये प्रोग्राम्स एंटर करने का कहा है, तो हमारे जो इंटर के प्रोग्राम्स है प्रीवियस हमारे जो सेकेंड ईयर इस टाइम करंटली है वो कुछ और प्रोग्राम्स पढ़ रही है और अभी हमने प्रोग्राम्स थोड़े चेंज किए हैं, तो हम दोनों प्रोग्राम्स को रहने देंगे और हमने सारे पे काम करना है। आप दोबारा क्वेश्चन पूछे। हमारी सेकेंड ईयर जो इंटर के प्रोग्राम्स पढ़ रही है ना, अब जो हमारे इंटर के प्रोग्राम्स है उसमें थोड़ा चेंज आया है जी, तो हमारे वो दोनों प्रोग्राम्स रहेंगे। जो आपके इस साल वैसे आगे खत्म हो जाएंगे, यानी इस साल के बाद वो अभी इस साल आप लोग ऑफर नहीं करवा रहे हैं, बट उनमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनका मुझे मेंशन करके बताएंगी कि ये वो प्रोग्राम्स हैं जो अब हम ऑफर नहीं कर रहे बट देयर आर स्टूडेंट्स इन इट, ताकि मैं उसको इस साल एडमिशन के लिए हाइड करवा दूं। अच्छा ठीक है। ठीक है। जी बरजीस मुख्तार। हेलो मैं मांगा मंडी कॉलेज से बात कर रही हूँ और हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये न्यू कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है, इसमें हमने बार बार ओकैस के लिए जो सर ने वो अप्लाई किया ना आईडी मिलता है ना पासवर्ड, जो मेल आप बताती हैं उस पे हमने बार बार मेल किया है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी तरह जो हमें ऑलरेडी जी ऑलरेडी आज जिन जिन ने कल रिक्वेस्ट की थी आज उसको यूजर नेम और पासवर्ड इशू हो जाएंगे। ठीक है, और वही पासवर्ड और यूजर आईडी जो है वो एचईपी के लिए भी इस्तेमाल होगा? जी ठीक है, थैंक यू मिस। अब ओकेएस एचईपी के थ्रू ही हुआ करेगा, तो आप लोगों ने इसी को यूज करना है। ठीक है मैम, बस वो एक जी जुल्फिकार अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम एक्चुअली मैंने ना लेट मीटिंग अटेंड की है, तो मुझे वो लॉगिन के बारे में आप बता दें, वो लिंक से सेंड कर दें। जी हम लिंक शेयर कर देते हैं, यूजर मैनुअल शेयर कर दिया है, आपको मिल जाएगा। जी अस्का।
अच्छा, मुझे ये इशू फेस हो रहा है कि हम लोगों के पास ये पोर्टल लॉगिन तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कॉलेज से रिलेटेड। मतलब वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है ना, जहाँ पे होम, ये आपके इंस्टीट्यूट डिटेल, पास सबसे पहले क्या मेन्यू आ रहा है? हमारे पास सिर्फ आ रहा है वो जो है इनका स्टूडेंट की स्कॉलरशिप, और एक और से दो चीजें हैं वहाँ पे, होम और इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन, फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है इस टाइम। जी, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दें ताकि मैं इसको इन्वेस्टिगेट करवा लूँ अभी, ठीक है? और दूसरी चीज ये कि जब हम लोगों ने वहाँ पे HED पंजाब की एप्लीकेशन के ऊपर डाटा अपडेट किया था, उस वक्त भी हमारे पास प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन अपडेट करने की ऑप्शन ही नहीं आ रही थी, अनएडिटेबल थी वो। सिर्फ टीचिंग स्टाफ में से टीचर्स हमारे लेक्चर्स हैं, सिर्फ उनका हमने अपडेट किया हुआ डाटा। काफियों ने प्रिंसिपल डाला हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके लिए सिर्फ हमने बंद किया हो? मैंने ये जो था इशू ईमेल भी किया था और स्क्रीनशॉट भेजे थे व्हाट्सएप के अंदर, वो जो ननकाना साहब को जो डील कर रहे थे ये PITB के मेंबर, तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास जो है शायद आप मतलब उनके एंड पे कोई इशू है, क्योंकि उन्होंने फिर हमारा लॉगिन पासवर्ड लेके खुद चेक किया है और उनसे भी नहीं सही हुआ है ये। ठीक है, वहाँ अभी तो वैसे भी CIS, जी इट्स ओके, अभी तो वैसे भी CIS में हम लोगों ने एंट्री स्टॉप की हुई है फॉर 3 वीक्स, तो वहाँ पे जैसी एंट्री ओपन होगी आप लोग का इशू भी तब तक रिजॉल्व कर देगा, आप लोग तब एंटर कर लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं आपके कॉलेज को स्पेसिफिकली चेक कर लेती हूँ, आप अगर अपने कॉलेज का स्क्रीनशॉट के साथ हमें ईमेल कर दें तो मैं उससे चेक कर लेती हूँ कि क्या इशू आ रहा है। चलें, सही है। अच्छा, वो ईमेल करना है? जी, आप मुझे वैसे अपना CIS कोड बता दें। आप चेक कर लें, 356107। जी, आप ईमेल भी कर दें, मैं इसको चेक भी करवा लेती हूँ तब तक। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज, जो वहां पर लॉगिन स्क्रीन है ना, वहां पे CMIS कोड के साथ लॉगिन नहीं कर रहा, वो कोई और ही कोड दे रहा है, यूजर नेम जिसके साथ अल्फाबेट्स भी लगे हुए हैं, वरना तो खाली नंबर्स होते हैं। तो जो खाली जो नंबर्स वाला जो CMIS कोड है ना, वो अगर मैं एंटर करके लॉगिन करना चाहती हूँ ना, तो वो इनकरेक्ट यूजर नेम वो इससे होगा भी नहीं। मैंने मीटिंग के स्टार्ट में बताया है कि जो आप लोग के OCAS का यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे यूज होना है। सही, ठीक है। वो मेरे पास मोबाइल में नहीं, फिर वो मैं वहाँ पे सिस्टम पे जाके करके आपको ईमेल करती हूँ। चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। अफजल डोगर। जी, मोहम्मद अकील। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैं इस बार तो फोकल पर्सन बात कर रहा हूँ साइबर डिवीजन से। तो मैडम, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें सारे कॉलेजेस को लुक आफ्टर कर सके? जी, दोबारा पूछे। मैडम, मैं साइबर डिवीजन से बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम पूरे कॉलेजेस को लुक आफ्टर कर सके, साइबर डिवीजन को? ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बताएं आप। पूरे कॉलेजेस को लुक आफ्टर? जी जी, मतलब जो साइबर डिवीजन के कॉलेजेस हैं, हम उनको इधर ही इसके कोई जी, वो आप लोगों को हम जी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ दिन तक। चलें। और मैडम, वो प्रॉस्पेक्टस ऑनलाइन होगी सबकी कॉलेजेस की? लेना कहाँ से? जी, वो होपफुली कल तक हो जाएंगी। चलें, ठीक है, थैंक यू मैडम। एक बार बात कीजिए। हेलो जी जी, ये बात कीजिएगा डिप्टी डायरेक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बता दो मैडम, मैंने पूछना था कि हमारा चिचावतनी का एक कॉलेज है, चिचावतनी के दोनों कॉलेज हैं, जो इस दफा इनको 2 जो है ना PS मिले हैं, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि हम जो दूसरी क्लासेस है वो ना स्टार्ट करें, सिर्फ BS की करें, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जो वो ADS की वो ना करवाएं, या दोनों करवानी पड़ेगी? नहीं, देखिए, ये इसका आंसर मैं तो नहीं दे सकती, ये तो आपको HED या डिपार्टमेंट ही दे सकता है कि आप लोगों ने क्लासेस किसकी स्टार्ट करवानी है या नहीं करवानी।
नहीं, आप कह रहे थे ना कि एनओसी जो है ना वो आप लोगों को मिल गया जिनको, तो वो शुरू करवा दें बीएस का, तो उनको 2 सब्जेक्ट्स में बीएस का कि मिलेगा। आप लोग जिसको इस साल ऑफर करवा रहे हैं, यानी जिस प्रोग्राम का आप लोगों के पास एनओसी है, अप्रूव्ड प्रोग्राम है, और इस साल वो आप लोगों के कॉलेज में ऑफर हो रहा है, यानी आप लोगों के प्रोस्पेक्टस में भी शामिल है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करवानी है। ठीक है, थैंक यू। जी मोहम्मद अदनान। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली मैं ये जिक्र करना चाह रहा था कि अगर हमारे पास ये जो ग्रुप हमारे पास डायरेक्टर्स को शेयर किया हो या डिप्टी डायरेक्टर्स को, हमें एक्चुअली उनके साथ उस रूट से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। सम टाइम वो अवेलेबल नहीं होते या हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते। कोई डिविजनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोकल पर्सन का ग्रुप बना दिया जाए तो उससे हमारा काम आसान हो जाए। जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो हम शेयर कर सकेंगे। हेलो। मीटिंग टाइम अब एंड हो गई। जिन जिन की क्वेरीज रह गई हैं वो ईमेल कर दें और या अपने डीडीसीज के थ्रू अपनी क्वेरीज जो है भिजवा दें। और जिन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क की ना, उनसे रिक्वेस्ट है, ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको 10,000 दफा दिया है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। किसी की अगर अटेंडेंस रह जाएगी तो वो खुद एक्सप्लेन करें नहीं अटेंडेंस मार्क की, या आपको दोबारा लिंक सेंड कर दी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। आपको मीटिंग में ये यूजर मैनुअल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं, या आपके डीडीसीज और डीईसीज के थ्रू भी आपको भिजवा दी हैं, और आपको पोर्टल का लिंक भी दे दिया, सपोर्ट ईमेल भी आपको दे दिया है। जो किसी की कोई क्वेरीज रह गई अपने डीडीसी या डीईसी के थ्रू फॉरवर्ड करवा दें या खुद ईमेल कर दें, उनकी क्वेरी 24 आवर्स में रिजॉल्व कर दें। मीटिंग टाइम अब एंड हो गया। एवरीवन थैंक यू। Recording